विद्यार्थियों, तो आप सभी मज़े में होंगे और आप रोज़ क्लास ले रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है। ठीक है, अब रोज़ क्लास ले रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत आपका मूल्यांकन कर लेते हैं। आप भी अपना मूल्यांकन कर लीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पर क्वेश्चन डालूँगा 4 या 5, ठीक है, और क्वेश्चन है और उसके आंसर आपको देने हैं। अब सोचिए, देखो अगर मान लीजिए वो जो 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, अगर उसके आंसर दे देते हैं तो आप कहने का मतलब, क्योंकि आपके पास मेरे को लग रहा है कि कोई अन्य सामग्री नहीं होगी, वो टिप्पणी का सामान आपके पास अभी तक तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी नोट्स भी नहीं दिए। हाँ, नोट्स मिल जाएंगे सभी को नोट्स मिलेंगी, सभी को नोट्स मिल जाएंगे, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कमेंट में जाकर कमेंट, जिन विद्यार्थियों का जो मोबाइल है हिंदी मीडियम है, वहाँ पर क्या लिखा होगा, टिप्पणी होगा। क्या लिखा होगा, टिप्पणी लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी। और जिनका इंग्लिश मीडियम में है उनको क्या करना पड़ेगा, कमेंट लिखा होगा, वहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको मूल्यांकन भाई हम कितना हम पढ़ रहे हैं, हमें कितना याद हो रहा है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आप अच्छी क्लास ले रहे हैं, आपको अच्छा याद हो रहा है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो चट्टानों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में जो आगे वाली कक्षा थी उसमें क्या पढ़ा था कि जो आपकी मुख्य चट्टान थी जो आग्नेय थी, आग्नेय की विशेषताएं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि आग्नेय में क्या था कि आग्नेय 2 प्रकार की थी, यानी उत्पत्ति के आधार पर थी और रासायनिक संगठन के आधार पर थी। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की थी, उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार की थी, उत्पत्ति कितनी प्रकार की थी, 2 थी, और रासायनिक संगठन कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की थी। तो उत्पत्ति वाली हमने पढ़ ली थी, आंतरिक और बाह्य हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आंतरिक में क्या था आपका कि जिनका निर्माण क्या होता है कि जो लावा अंदर होता है और अंदर रह जाता है तो आंतरिक होगी, और बाहर आते तो कौन सी कहलाएगी, आपकी बाह्य कहलाएगी। ठीक है, बाह्य का उदाहरण क्या था आपका, बेसाल्ट था। ठीक है, कोई दिक्कत, उसमें क्या था आपका ग्रेनाइट था, आपका सिएनाइट था, और आपका क्या था इसमें क्वार्ट्ज। ठीक है, उसके बाद में कि जो अगला था कि रासायनिक संगठन के आधार पे क्या था, रासायनिक संगठन क्या करें, रासायनिक संगठन के आधार पे। तो रासायनिक संगठन क्या बताओ कितने प्रकार की थी, बताओ प्रति कितने प्रकार की थी। रासायनिक संगठन के आधार पे आग्नेय चट्टान, कौन सी, आग्नेय, और आपकी ये चट्टान। ठीक है, कितने प्रकार की थी, 3 पार्ट में थी। कितने में थी, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अब 3 कौन कौन से थे इसमें, तो मैंने एक तो आपको बताया था, पहला बताया था आपको आम्लिक या अम्लीय बोलते हैं, कौन सी, अम्लीय। ठीक है, दूसरी बताई थी मैंने सामान्य, कौन सी बताई थी, दूसरी सामान्य, और एक बताई थी भास्मिक, कौन सी है आपकी, भास्मिक। और कोई दिक्कत इसमें, ये 3 चट्टानें हम इस प्रकार उस वर्गीकरण में देखे थे, तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार। ठीक है, कि पहले अम्लीय की बात करें, किसकी बात करें, अम्लीय की बात करते हैं। तो अम्लीय की विशेषताएं हैं कि इसमें जो तीनों में जो क्या रहेगा, इसमें एक बात तो तीनों में रहेगी कि तीनों का कहने का मतलब इसमें सिलिका का आधार मानेंगे। किसका मानेंगे, इसमें सिलिका का आधार देखेंगे इसमें। भाई इसमें कितनी % सिलिका है, इसमें कितनी % सिलिका है, इसमें कितनी % सिलिका है। ठीक है, और उसके बाद में क्या देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। भाई इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है। क्वेश्चन क्या बन सकता है बताओ, क्वेश्चन ही बन सकता है कि आग्नेय चट्टान का रासायनिक संगठन के आधार पे, आग्नेय चट्टान को रासायनिक संगठन के आधार पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रत्येक को उदाहरण सहित बताइए। तो आप क्या करना पड़ेगा इसमें, तो अम्लीय की बात करते हैं, अम्लीय चट्टानें। तो अम्लीय चट्टानों में जो सिलिका होती है, कितनी पाई जाती है, सिलिका, वो सिलिका पाई जाती है देश के नौजवानों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी पाई जाती है,
लगभग 65 से कितनी होती है 85% पाई जाती है। आई बात समझ में? क्या करना पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा कि अम्लीय चट्टानों में, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका 65 से 85% तक पाई जाती है। ठीक। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर, किसी चट्टान, आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 85% है, तो बताओ कौन सी चट्टान होगी? वो आग्नेय अम्लीय प्रकार की चट्टान होगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसके उदाहरण देखिए आप, देखो इसके उदाहरण। अब इसका एक उदाहरण तो आएगा आपका ग्रेनाइट। क्या आएगा आपका? इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका एक तो ग्रेनाइट, ठीक है। एक आएगा उसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए बालू। क्या आएगा इसमें आपका? तो सैंड स्टोन। क्या आएगा आपका? सैंड और आपका ये स्टोन। अब कभी कभार किताब वाले क्या कर देते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण कर देते हैं। नियम तो ये होना चाहिए भाई, जो बुक आपकी हिंदी मीडियम में है तो उसको लैंग्वेज पूरी हिंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देश के नौजवान, ये जो आपका सैंड स्टोन है वो इंग्लिश वर्ड है। क्या आपका? इंग्लिश है, ठीक है। तो सैंड स्टोन देखिए आप, इस सैंड स्टोन को क्या कहते हैं? मैंने पिछली कक्षा में बताया था, सैंड का मतलब कहलाएगा आपका बालू। इसका अर्थ क्या होता है आपका? बालू, और इसका अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। देखो यहाँ पर दोनों को साथ लेके चलना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी जो आपकी एग्जाम हुई थी, जो विद्यार्थियों की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी, वहाँ पर क्वेश्चन आ गया लाइम स्टोन। क्या आ गया? लाइम स्टोन। तो विद्यार्थी उनको बताया था मैंने, तो उन्होंने सभी ने कर दिया क्लियर कि क्या होता है लाइम स्टोन को क्या कहते हैं? चूना पत्थर भी कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? Ca और आपका Ca3 होता है। ये क्वेश्चन आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि लाइम स्टोन का सूत्र क्या होता है? इसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसके 2 उदाहरण हैं, ग्रेनाइट आपका सैंड स्टोन, और सैंड स्टोन क्या कहते हैं हम? बालू पत्थर कहते हैं। और कोई दिक्कत इसमें? लिख दोगे इसमें? आगे देखिए उसके बाद में कौन सी कहलाएगी आपकी? सामान्य। अब सामान्य है तो नॉर्मल है, ऐसी है नॉर्मल है। तो कहने का मतलब है अगर हम अम्ल को आधार मान रहे हैं, अम्ल क्षार को, दोनों के बीच में क्या रहेंगे? इसके गुण रहेंगे। और कैसी कहेगी? तो हम जानते हैं, हाँ आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी, या जब मैं आपको पीएच स्केल पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस समय ये कहने का मतलब अम्ल और क्षार के मध्य क्या होता है आपके बीच में? उदासीन, ठीक है। तो कहलाएगा आपका सामान्य। इसमें लिखूंगा इस प्रकार की सिलिका में, सॉरी इस प्रकार की चट्टानों में सिलिका की मात्रा, इसकी मात्रा, सॉरी रेड बोला, सिलिका की मात्रा कितनी होती है बताऊं? इसमें होती है देश के नौजवानों 55 से, यानी सॉरी 55 से कितनी होती है बताऊं? यहाँ पर 65%। क्या होती है आपकी? 65% पाई जाती है। यानी 55 से क्या होती है आपकी? 65% क्या होती है इसमें? सिलिका पाई जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद देखिए इसका उदाहरण देखिए। तो इसके उदाहरण देखिए, एक तो आएगा आपका Ca-नाइट। क्या आएगा आपका? Ca और आपका ये नाइट, ये इसका उदाहरण एक उदाहरण, ठीक है। इसी प्रकार एक आएगा आपका रायो और आपका ये नाइट। देखो उदाहरण याद रखने, अगर सक्सेस होना है आपको, कहने का मतलब है एग्रीकल्चर का विशेष अर्थ निकालना है, जो आपने लिया है, इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, ठीक है, तो इसका अर्थ निकालना है तो प्रत्येक बारीकों को लेकर चलिए। और हम आपको विश्वास के कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपने बारीकी समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप अगर जो आपकी एग्ज़ाम होती है जेट की, जिसे पेपर होगा, तो आप मिला के देख लेना कि लगभग पूरे जो आपके 10 क्वेश्चन हैं जो इसमें से आते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो Ca-नाइट और उसके बाद में रायोनाइट और आपका एनडी और आपका साइट, ले भाई 3 उदाहरण इसकी, Ca-नाइट और उसके बाद में आपका रायोनाइट और आपका एंडीसाइट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद में आगे वाली कौन सी आती है हमारी? भास्मिक। कौन सी आती है? भास्मिक आती है।
तो वाष्प को क्या कहते हैं? क्षारीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्षारीय। दूसरा नाम ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। विद्यार्थी की समस्या क्या होती है? डबल नाम दिया, उलझ गई। डबल नाम याद रखो। वाष्प में क्या कहते हैं? क्षारीय भी कहते हैं। तो इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो पाई जाती है लगभग 45 से कितनी होती है? लगभग 55% पाई जाती है। कितनी होती है? 55% क्या होती है? आपकी सिलिका पाई जाती है। और इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण आएगा एक तो आपका बेसाल्ट। क्या आएगा आपका? बेसाल्ट, ठीक है। और एक आएगा आपका लाइम, जो मैंने भी बताया था आपको, लाइम, और आपका ये स्टोन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या किसी को इसमें? क्या लिखना आपको? इसमें लिखना है कि अम्लीय मृदा, अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 85% पाई जाती है। इसके उदाहरण ग्रेनाइट, सैंडस्टोन व बालू पत्थरे, सॉरी इसको बालू या दोनों को एक ही बोल सकते हैं क्योंकि ये तो मैंने हिंदी वर्ड बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार जो आपकी सामान्य आग्नेय चट्टान होती है इसे हम उदासीन चट्टान भी कह सकते हैं, और इसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% पाई जाती है। और इसके उदाहरण देखिए आप, सिएनाइट, रायोनाइट और आपका एंडीसाइट है। इसी प्रकार जो आपकी भास्मिक है, ये क्षारीय चट्टान है, इसमें लगभग सिलिका की मात्रा, सिलिका बोलो, क्या बोलो हूँ यहाँ पे? सिलिका। सिलिका की मात्रा 45 से कितनी होती है? 55% पाई जाती है। और इसको उदाहरण आपकी बेसाल्ट और लाइमस्टोन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या किसी को इसमें? अब एक आपसे बात पूछिए, बताओ बेसाल्ट किसका उदाहरण था? आंतरिक था या बाह्य था? बाह्य का था। किसका था? बाह्य का था। जो बाह्य आग्नेय थी हमारी उसका उदाहरण था। इस प्रकार थोड़ी याद करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कि जो आग्नेय चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान पाई जाती है उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताएं जो हमने पढ़ा उन्हीं से हम छाटेंगे भाई क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो लगभग जो आपकी 4 या 5 विशेषताएं हैं वो आपकी विशेषताएं, छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि आग्नेय चट्टान की विशेषताएं लिखिए। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं लिखिए। देखिए इसमें आग्नेय कौन सी आएगी आपकी? आग्नेय चट्टानों या चट्टान लिख दो इसमें, ठीक है। एक की तो बात करें इसमें तो यहाँ पर आएगा चट्टान की विशेषता। क्या आएगा आपका? विशेषता, ठीक है। देखो पहली विशेषता देखिए आप मेरे को ये बताइए, जब आप लगभग सभी 12th के विद्यार्थी हैं, क्या है आपके? आग्नेय हैं आपका, ठीक है, और चट्टानों की क्या है आपकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आप 12th के विद्यार्थी हैं और आप ये भी जानते हैं कि हलवा कैसे बनाते हैं, सभी जानते होंगे आप। सभी को प्रक्रिया याद होगी हलवा बनाने की, ठीक है, विशेषकर बालिकाओं को तो अच्छी तरह आती होगी, ठीक है। तो एक गाँव की प्रसिद्ध बात है कि जो हलवे की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पर? हलवा, और सभी अच्छी तरह प्रचलित हैं। ऐसे आता होगा हलवा, ठीक है, ऐसे आता है। तो हलवे के अंदर कहते हैं गुठला। क्या कहते हैं? गुठला। और आपका गुठला ठीक कौन सा आएगा? गुठला। आपकी जैसे आपकी माता जो आपकी मम्मी हैं वो कहती है कि हलवे में गुठला पड़ जाता है। तो गुठला क्यों पड़ता है? बताओ गुठला क्यों पड़ता है? अगर आपको कारण याद है तो बताइए कि हलवे के अंदर गुठला क्यों पड़ता है? कभी कभार जिस हलवा होता है उसमें गुठला पड़ जाता है, कारण क्या होता है इसका? उसका देश के नौजवानों, कारण क्या होता है कि जब हलवा बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करें? गरम करते हैं। प्रक्रिया क्या होती है? थोड़ा बहुत उसमें अगर आप घी डालते हैं, उसके बाद में क्या डालते हैं उसमें आपका, जैसे जिसमें अगर आप सूजी में बना रहे हैं या किस में बना रहे हैं वो डालेंगे, उसको पकाएंगे, ठीक है। और पकाने के बाद में क्या करते हैं? इसमें फिर आप पानी डालते हैं। तो अगर देखिए इसका तापमान और प्लस में पानी का तापमान अगर सेम रहता है तो ये गुठले वाली समस्या नहीं होती है। आई बात समझ में? अगर पानी और बात करते हैं तो यहाँ पर जो मटेरियल सिक रहा है, पक रहा है, दोनों का तापमान समान है तो गुठला नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर पानी ठंडा रहता है
तो क्या हो जाती है, गुठली की समस्या हो जाती है। आप अपनी मम्मी से या अपनी माता जो भी है आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार क्या होता है कि आग्नेय चट्टान क्या होता है, इतनी तापमान होता है, इतनी क्या होती है, इतनी पिघल जाती है या द्रव अवस्था में आ जाती है। इन तापमान क्या होता है, अधिक होता है। जब तापमान अधिक होता है तो कहने का मतलब इन चट्टानों में क्या होता है कि परत बनने की संभावना नहीं होती है। कहने का मतलब गुठला बनने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इतना तापमान अधिक हो जाता है कि द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर उसमें परत नहीं बनती है। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, परतहीन। क्या कहते हैं, इसकी विशेषता होती है परतहीन, यानी इसमें परत नहीं पाई जाती है, इस तरह नहीं पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि जब लावा निकलता है उस लावा का तापमान अधिक होता है और इसी कारण क्या होते हैं, इसमें जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो घुल जाते हैं और क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, उस समय परत का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इसका कारण होगा तापमान अधिक होता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? एक विशेषता क्या यहाँ पे, परतहीन क्या होती है आपकी, परतहीन, परत नहीं पाई जाती है, परत नहीं पाई जाती है, इस तरह नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो विशेषता है इसकी, ये जो चट्टानें होती हैं आपकी, ये जब इसका निर्माण होता है उस समय तो गोल नहीं होती है, उस समय गोलाकार नहीं होती है। जब इन चट्टानों का निर्माण होता है उस समय गोलाकार नहीं होती है, ठीक है। परंतु इसे बताइए, जब नदी के अंदर कोई पत्थर गिर जाता है तो वो गिरते गिरते बाद में जब इस नदी के बहाव से क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। तो जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है, जब इन चट्टानों क्या होता है, अपक्षय, ठीक है, उस समय क्या हो जाती है, ये गोलाकार हो जाती है। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत इसमें? पहले जन्मजात गोलाकार नहीं थी, इसको किसने गोलाकार बनाया, इसने अपक्षय का मतलब इसका विघटन होता है, जब ये टूटती है उस समय गोलाकार रूप धारण कर लेती है। दूसरी विशेषता कौन सी होगी इसमें, यहाँ पे लिखूंगा, पहले गोलाकार नहीं होती है तथा अपक्षय के कारण बाद में गोलाकार हो जाती है। क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। इस बात का हमें देश के नौजवानों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, गोलाकार हो जाती है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो मैं इतना तेज भी नहीं पढ़ा रहा है कि आप नोट्स नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। आप अगर स्वयं के नोट्स बनाते हैं तो वो आपको सिलेक्शन की बात करते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें, ठीक है। अगली देखिए विशेषता, ये विशेषता है परंतु दिखती नहीं। इसमें जो अगली विशेषता है परंतु दिखती नहीं। कैसी? ये कैसी होती है, क्रिस्टलीय। कैसी होती है आपकी, क्रिस्टलीय होती है। आई बात समझ में? परंतु इसका स्वरूप कहने का मतलब निश्चित नहीं होता है, बस हम इसे क्रिस्टलीय कह सकते हैं, इसका जो स्वरूप है, जैसे कहने का मतलब देखिए, ये आपकी कोई चट्टान है, दिख रही सभी को। क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, इतने क्षेत्र की बात करूँ, ठीक है, और इसमें जैसे मान लीजिए इस प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये, अरे यार ये खुल जा रहे हैं, क्या आ गया आपका, ये रेड वाला आ गया और यहाँ पर रेड आ गया और उसके बाद में यहाँ पर रेड चिपका रहा हूँ और देखो यहाँ पर आपका रेड चिपका दिया। इन कहने का मतलब है यहाँ पर यह जाएगा, यहाँ पर ये है और क्रमानुसार है, ठीक है, देखो इसके, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर ब्लैक आएगा, ये आ गया। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसमें जो तीसरी लाइन कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे सिर्फ ब्लैक आएगी। कौन सी आएगी, ब्लैक आएगी। तो अगर आपको इस प्रकार क्रम याद है
कि तीसरी लाइन कौन सी आएगी, ब्लैक आती है। ये मान लीजिए आपको पता है कि स्थिति निश्चित है, आप कह सकते हैं कि 10वीं लाइन में यहाँ पर ब्लैक आएगा, रेड आएगा, तो इस प्रकार से कौन सी कहलाती है, आपकी क्रिस्टलीय कहलाती है। परंतु ये इस प्रकार की होती क्रिस्टलीय चट्टानें, परंतु हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर कौन सा इस प्रकार ब्लैक आएगा, रेड आएगा, यानी स्थिति निश्चित नहीं होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है परंतु इसकी स्थिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अगली देखिए विशेषता। अभी ऐसे बताओ रे आप कि अगर कभी कभार आपने क्लास में संगठन बनाया होगा, जब कोई व्यक्ति संगठन बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, मजबूती आ जाती है। क्या हो जाते हैं, वो सघन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये चट्टानें संगठित होकर, संगठित या इसमें संगठन का गुण पाया जाता है, संगठित होकर सघन हो जाती है। क्या हो जाती हैं, सघन हो जाती है। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये संगठित होकर क्या हो जाती है, सघन हो जाती है, यानी मजबूत हो जाती है। ये इसकी हमें बात कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये कहने का मतलब क्या हो जाती है, इस प्रकार हम बात करें कि अगर इन चट्टानों में क्या होता है, वापस में इस प्रकार और चट्टानें मिलती है और क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कितने गुण हो गए इसके, 4 गुण हो गए। पहला गुण देखिए, आग्नेय चट्टानें क्या होती है, आपकी परतहीन होती है, इसमें इस तरह नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में पहले गोलाकार होती हैं, पहले गोलाकार नहीं होती हैं, तथा अक्षीय के बाद में क्या हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती है। और कैसी होती है, आपकी क्रिस्टलीय होती हैं, परंतु क्रिस्टलीय की विशेषता प्रदर्शित नहीं करती हैं। और ये संगठित होकर क्या होती है, सघन हो जाती है। छोटा क्वेश्चन हम जेड की बात करें, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, आपको विशेषता देगा ऐसे कि परतहीन लिख देगा एक ऑप्शन में, ठीक है, क्रिस्टल लिख देगा, ठीक है, और सघन लिख देगा, और आपसे पूछेगा कौन सी चट्टानें हैं। ठीक है, तो कहने का कौन सी आएगी, आपकी आग्नेय चट्टान आएगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है किसी को? उसके बाद में जो भी बच रहा है वो हम क्या करेंगे, आगे वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप रोज क्लास लीजिए। ठीक है।